हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग झारखंड टेट के संबंध में चर्चा करेंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार तिवारी है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग झारखंड टेट जो होने जा रहा है उसमें जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री चूज किया है, उनके बारे में ही बात करेंगे कि भाई उनको तैयारी करना कैसे चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए पिछले वर्ष जो मतलब 2016 में वैकेंसी आई थी झारखंड टीजीटी की, उसमें मैं भी बैठा था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो जो मेरा अनुभव रहा है एग्जाम से लेकर के तैयारी से संबंधित, उसी के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जो एग्जाम का पैटर्न है ना झारखंड का, जो इस बार टेट होने वाला है उसका, उसमें मुख्य रूप से आपको फोकस करना है पहले तो जीके पे, जीके सेक्शन, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और दूसरा हुआ आपका दो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी है और साथ ही साथ केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के संबंध में चर्चा कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री और जीके पेपर के बारे में भी चर्चा करूंगा और जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए बायोलॉजी की जो तैयारी है, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, चूंकि जो पिछले वर्ष का टीजीटी का सिलेबस था वही इस वर्ष के जो टेट होने वाला है उसका सिलेबस सेम है। मतलब टीजीटी और इस वर्ष का टेट का सिलेबस सेम है, उसी को कॉपी करके पेस्ट किया गया है। तो आप लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में उस टॉपिक को सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ कोई भी एक एमसीक्यू का बुक आप लोग खरीद लेंगे। जैसे बहुत सारा बुक आता है एबीसी, मतलब मेडिकल एंट्रेंस के तैयारी के लिए, जो 11-12 के बच्चे जो नीट का तैयारी करते हैं, तो उसके एग्जाम के लिए जो आता है बुक, उसमें एमसीक्यू दिया हुआ रहता है प्रत्येक चैप्टर से संबंधित। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो भी वहां पे एमसीक्यू दिया गया है, पहले आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद वहां से एमसीक्यू को करेंगे। और एमसीक्यू भी कैसा करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछा गया एमसीक्यू है उसको आप लोग कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एमसीक्यू है बहुत मतलब मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं कि मैं सिर्फ बायोलॉजी के बल पे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि बायोलॉजी मेरा बहुत मजबूत था, केमिस्ट्री मेरा जो ऑनर्स पेपर था वो बायोलॉजी था, ठीक है, और मेरा केमिस्ट्री उतना मजबूत नहीं था। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, हो सकता है आपका केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो लेकिन बायोलॉजी उतना स्ट्रॉन्ग न हो। अब देखिए बायोलॉजी में भी कुछ बच्चे का जूलॉजी पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का बॉटनी पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोग करेंगे क्या कि जो भी पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको तो पढ़े ही, साथ ही साथ जो कमजोर वाला पोर्शन है उसको भी एनसीईआरटी बुक से क्लियर करें। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, एमसीक्यू जरूर बनाए। जैसे एक चैप्टर का पूरा नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक प्रकार का नोट्स ही तो लिखा गया है। आपको कहीं नहीं भटकना है, कोई मटेरियल आप लोग मत पढ़िए, सारा क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। एक आध दो क्वेश्चन दाएं बाएं से रहता है प्रत्येक एग्जाम में। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उसके भीतर जो एमसीक्यू है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं बता दूं, ये जो एग्जाम होने वाला है झारखंड टेट का, इसमें फाइट बहुत कम है। अगर आप लोग अच्छे से इसका तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वैसे जितने भी मेरे मित्र हैं जिनका सिलेक्शन सीजीटीटीसी 2016 में नहीं हो पाया, उनका सिलेक्शन इसमें जरूर हो जाए। तो आप लोग आज से यही स्ट्रेटेजी बना करके काम कीजिए कि एक टॉपिक उठाना है, उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्या करना है, कोई भी बुक से, प्रदीप का बुक हो गया, एबीसी का बुक हो गया, या कहीं से भी एमसीक्यू अगर हो, जैसे एलएन का किसी के पास नोट्स होगा तो उसमें भी एमसीक्यू होता है, बच्चों से आप जुगाड़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, ब्रिलियंट का हो सकता है नोट्स किसी के पास हो, तो वहां से आप एमसीक्यू ले लेंगे और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना आज से शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट जरूर होगा। धन्यवाद।